छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर शंकराचार्य जी ने संकल्प लिया और 7 मार्च से उनकी यात्रा शुरू होने जा रही है। शंकराचार्य जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ है मुकुंदानंद जी महाराज जी, जो संकल्प लिया गया, इस संकल्प का क्या मतलब है? मतलब स्पष्ट है कि जो गाय को काटने वाले लोग हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, उनके हाथ काट दिए जाने चाहिए। जो गाय की हत्या करने वाले लोग हैं उनका इस देश में कोई काम नहीं है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द ही सारे देश की राजनीति घूमती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी के जीवन का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था, जो सबसे प्रमुख कार्य किया उन्होंने गौरक्षा का, वो हम कहाँ तक कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ धड़ल्ले से हिंदू सिंधु सरकार है और धड़ल्ले से गाय ट्रकों में भर करके दूसरे प्रदेशों की सीमा से बाहर भेज जाती हैं। देश में स्लॉटर हाउसेस बने हैं, उसमें काट करके उनके मांस को बेचा जाता है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, तो कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन हिंदवी स्वराज था? कहाँ आज हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र की बात कहने वाले हिंदू लोग गाय को कटवाते जा रहे हैं। गौ मांस काटने वाली जो कंपनियां हैं उनसे चंदा ले रहे हैं। गाय के मामले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है उसको पालन करने की जरूरत है, उसको अभी वर्तमान में उतारने की जरूरत है। संभवतः उसी को याद करने के लिए छत्रपति शिवाजी जैसा स्वाभिमान हमारे अंदर फिर से आए और हम गौ संरक्षण के लिए एकदम दृढ़ हों। संभवतः इसी दृष्टिकोण से धर्मयुद्ध की शुरुआत काशी के केदार घाट के इस श्री शंकराचार्य घाट पर गंगा पूजन करके शंकराचार्य जी महाराज ने उसी बात को याद दिलाया है। जो सरकारें शिवाजी महाराज जी का आवाहन करके, शिवाजी महाराज जी का नाम लेकर जो सरकारें अस्तित्व में हैं, महाराष्ट्र है जैसे, वहां से कोई समर्थन मिला आप लोगों को इस अभियान को लेकर? महाराष्ट्र सरकार में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी ने, उन्होंने तो महाराज जी के आदेश पर गौ माता को महाराष्ट्र की राज्य माता तो घोषित कर ही दिया था। महाराज जी के आदेश पर ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला अवसर था कि किसी राज्य में इस तरह से औपचारिक रूप से घोषणा हो, तो महाराज जी के प्रयास से ही सफल हुआ और महाराष्ट्र ने इस मामले में तो सभी राज्य को पीछे छोड़ दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुख्य रूप से जो कर्मभूमि है वहां पर तो उन्होंने किया ही है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के ऊपर, पूरे भारतवर्ष में ये संविधान, ये कानून लागू हो। यहाँ पर गाय के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। इस देश का इतिहास रहा है कि गौ संरक्षण के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। लोगों ने अपने सर कटा दिए हैं, जरूरत पड़ा है दूसरे का सर भी काट दिया है, हाथ भी काट दिए हैं, लेकिन गाय के सम्मान के साथ समझौता नहीं हुआ। आज गाय धड़ल्ले से कट रही है, तो वो गाय के सम्मान के साथ समझौता ना करने वाली जो संस्कृति मर रही है, उसी संस्कृति को जीवित करने की आवश्यकता है कि भाई हम गाय को बचाएंगे। हम बचाने की संस्कृति को लेकर के आगे चल रहे हैं। हम संरक्षण करने वाले लोग हैं। जो आपकी यात्रा शुरू होने जा रही है, आप लोगों ने जो परमिशन मांगी है, क्या परमिशन अभी तक मिली है? अब प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने पिछले 1 महीने से उसको कर रखा है। इस समय तक तो परमिशन का पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, इस समय तक तो नहीं ही मिला है हमको। फिलहाल हम लोगों ने जो उसके लिए शुल्क जमा करना होता है वो जमा कर दिया है। उसके लिए जो भी नेसेसरी आवश्यकताएं होती हैं, जितने लोगों का आधार कार्ड, नाम, परिचय सब देना है वो सब दे दिया है। सब पूर्ण कर लिया है, लेकिन वर्तमान में अभी तक परमिशन के पेपर हमारे पास नहीं है। फिलहाल हम काशी से निर्धारित समय पर कल 7 मार्च को प्रातः काल चिंतामणि गणेश जी के दर्शन करके, संकट भोजन हनुमान जी महाराज के दर्शन करके लखनऊ की तरफ निकल जा रहे हैं। जैसी परिस्थिति आएगा उस अनुसार हम लोग निर्णय कुछ लेना होगा। इसके पहले कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने कार्यक्रम की अनुमति मांगी और अब तक अनुमति मिली नहीं मिली? ये पहला ऐसा मौका है कि अभी तक इतना विलंब हो गया, अनुमति नहीं मिली? ये तो विचार का विषय है। हम गौरक्ष पीठाधीश्वर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गाय की रक्षा की बात करने वाला कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन अनुमति ही नहीं मिली है फिलहाल अभी तक तो ऐसी स्थिति तो सामान्य रूप से नहीं होती है। वैसे गाय की बात कहने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कौन अनुमति देगा? हम तो गाय की बात कहेंगे ही, जहाँ है वहाँ से कहेंगे, लेकिन एक व्यवस्था है, एक नियम है, सिस्टम है, उसको हम लोग भी फॉलो करते हैं। उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने अनुमति का जो प्रोसेस है उसको तो किया ही है। अब देखिए क्या होता है। अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो यात्रा निकलेगी? नहीं, यात्रा तो निकल ही रही है कल यहाँ से, उसमें कोई समझौता थोड़ी है। यहाँ से हम लोग लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, निकल रहे हैं कल समय से। निर्धारित समय से हम लोग 8:30 बजे अपने मठ से प्रस्थान कर जाएंगे। बाकी गौ माता जो चाहेंगे उस अनुसार, जैसा होगा, जैसी परिस्थिति होगी उस अनुसार निर्णय ली जाएगा। लेकिन मूल निर्णय यही है कि गौरक्षा के लिए प्रदेश की सरकारें जिस तरह से शिथिल हो गई हैं, गाय की बात करके सरकार में आ जाती है, लेकिन गौ हत्या बंद नहीं करती हैं, वो तो हम लोग याद दिलाते ही रहेंगे और अपने संकल्प को आगे बढ़ाते ही रहेंगे, लोगों को जगाते ही रहेंगे कि गौरक्षा होनी चाहिए, गौ माता राष्ट्र माता बननी ही चाहिए। चलिए, तो कुछ ही घंटों में यात्रा शुरू होनी है, लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से यात्रा की औपचारिक अनुमति नहीं मिली है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।